कैल्डिया की सभ्यता। इस सभ्यता को नव बेबीलोन की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कैल्डिया वासियों ने प्राचीन बेबीलोन की संस्कृति को एक सीमा तक पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था, इसलिए इसे नव बेबीलोन की संज्ञा भी दी गई। मेसोपोटामिया का दक्षिणी भूभाग, जिसे कस्दु, कल्दू या कस्दिम के नाम से जाना जाता था, वहां के निवासियों द्वारा इस सभ्यता की स्थापना की गई थी, अतः यह कैल्डिया की सभ्यता के नाम से विख्यात हुई। इस सभ्यता के निवासी स्वयं को प्राचीन बेबीलोन वासियों का वंशज मानते थे, अतः अपनी सभ्यता में भी उन्होंने प्राचीन बेबीलोन की सभ्यता के गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु एक लंबा अंतराल आ जाने के कारण बेबीलोन की सभ्यता के मूलभूत तत्व पुनर्जीवित नहीं किए जा सके। कैल्डिया का सर्वप्रथम उल्लेख हमें असुरनसिरपाल द्वितीय के लेखों में मिलता है। 626 ईसा पूर्व में अरामाइक राजवंश के नेबोपोलिसर नामक व्यक्ति ने बेबीलोन के सिंहासन को ग्रहण किया और स्वतंत्र कैल्डिया के साम्राज्य की स्थापना की। इस राजवंश के दो प्रमुख शासक नेबूद्रेजर और नेबूनाइट हुए, जिन्होंने अपने राज्य का एक विस्तृत क्षेत्र में विस्तार किया। कैल्डिया का धर्म। कैल्डिया वासियों द्वारा बेबीलोन के देवता मर्दुक को पुनः प्रमुख देव के रूप में स्थापित किया गया। कैल्डिया के धर्म में देवताओं को अब सर्वशक्तिमान माना जाने लगा था और उन्हें विभिन्न ग्रहों के साथ संबद्ध कर दिया गया था। कैल्डिया वासियों ने गणित के अध्ययन में विशेष प्रगति की और उस आधार पर तारों, ग्रहों और धूमकेतुओं के गतिविधियों का निर्धारण किया। इनकी मान्यता थी कि ये सभी मानव के भाग्य को निर्धारित करते हैं, अतः पुजारियों और ज्योतिषियों का कैल्डिया के समाज में विशेष वर्ग स्थापित हुआ था। कला और स्थापत्य। कैल्डिया का शासक नेबूद्रेजर न केवल एक महान विजेता था, बल्कि एक महान निर्माणकर्ता भी था। उसने वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक नई अवधारणाओं को जन्म दिया और उसने बेबीलोन को पुनः निर्मित कर उसे शक्ति का केंद्र बना दिया। इस नगर के चारों ओर एक शक्तिशाली दीवार या प्राचीर खड़ी की गई, जिसके अंतर्गत न केवल नगर बल्कि नगर के बाहर पड़ने वाले खेत इत्यादि भी सम्मिलित थे। इसके पीछे विचार यह था कि यदि शत्रु इस नगर को जीतने के उद्देश्य से इसका घेरा डालता है, तो नगरवासियों और सैनिकों की खाद्य सामग्री की आपूर्ति बाधित न हो। सम्राट का भव्य राजप्रासाद प्राचीन विश्व के आश्चर्यजनक वास्तुओं में एक था और यहाँ स्थित बेबीलोन के झूलते हुए उपवन विश्व के प्राचीन 7 महान आश्चर्यों में गिने जाते हैं। राजप्रासाद नीली चमकीली ईंटों से निर्मित था। एक अनुश्रुति के अनुसार नेबूखदनेस्सर ने यहाँ पर झूलते हुए उपवनों का निर्माण अपनी रानी के लिए करवाया था, जो कि मीडिया की राजकुमारी थी और
मीडिया एक पर्वतीय क्षेत्र है और मेसोपोटामिया का क्षेत्र एक शुष्क क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर वनस्पतियों और हरियाली की कमी थी। अतः उसको पुनः वही वातावरण देने के लिए नेबुचडनेस्सर ने इस उपवन का निर्माण कराया था। यह विश्व का पहला टेरेस गार्डन के नाम से विख्यात है, जिसमें जमीन से 22.5 फीट ऊंची दीवार पर मिट्टी की मोटी परत डाल करके बड़े बड़े पेड़ों और पौधों को लगाया गया था और नीचे से देखने पर यह उपवन हवा में झूलता हुआ सा प्रतीत होता था और इसीलिए इस उपवन की गणना प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यजनक वास्तु के अंतर्गत की जाती है।